लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 दो पारित करके और काश्तकारों को अधिकार और सुविधाएं दी थी। उसके बाद में 1958 के लगभग सेटलमेंट चालू हुआ पूरे राजस्थान में, और सेटलमेंट के नाम पर काश्तकारों का जो राजस्व रिकॉर्ड था, उस राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत जो टिप्पणियां कर दी थी, उन टिप्पणियों को सुधारने के लिए मैंने आपसे समय सीमा पूछी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा, आप कहोगे कि ये प्रश्न, आप सुनिए, प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न ही पूछ रहा हूं, लेकिन जो जवाब दिया अधिकारियों ने, मैंने प्रश्न क्या पूछा और जवाब घुमा करके मेरे को रास्ता बता दिया। रास्ता में पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं ही जानता हूं कि कोर्टों में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जिन मतदाताओं ने आपको इस सदन में बिठाया, सरकार बनाई, प्रश्न पूछो। मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, क्या आपने मुझे जवाब दिया है कि आपको काश्तकार सक्षम न्यायालय में चाराजोई हेतु स्वतंत्र है? गलती करे सरकार के अधिकारी और चाराजोई करने के लिए जनता राजस्व अदालतों में जाए, तो आप क्या चाहते हैं कि जिन मतदाताओं ने आपको यहाँ भेजा वो 25-25 साल तक, 30-30 साल तक राजस्व अदालतों में मुकदमा लड़े? आपका अगर उत्तर हाँ में है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, ये नहीं आप चाहते हैं क्या? ये प्रश्न पूछो। नो, ये मेरा प्रश्न पूछो। मतदाताओं और ये मुद्दा नहीं है मेरा, ये प्रश्न तो मतदाताओं का प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न इतना सा है, मेरा इतना सा प्रश्न है, आपको आवेश में आने की जरूरत नहीं है। आपको जनता ने या चुन करके भेजा है, नहीं तो अगला और ये मैं इतना से पूछ रहा हूँ, मैं इतना से पूछ रहा हूँ, मैं इतना से पूछ रहा हूँ, पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो सेटलमेंट के द्वारा जो राजस्व रिकॉर्ड में जो गलतियां कर दी है, शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, रास्ते के जो विपरीत टिप्पणियां कर दी, और उनके राजस्व न्यायालयों में जो भयंकर 90% मुकदमे चल रहे हैं, क्या सरकार जनता को राहत दिलाने के लिए कोई अभियान चला करके उन अशुद्धियों को दूर करना चाहती है? अगर चाहती है तो अगर आपका जवाब हाँ में है तो मुझे आपसे कोई सवाल नहीं करना। पूछे अगर आपका जवाब ना में है तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं? जवाब आने दो माननीय मंत्री जी, फिर जवाब आने दो। केवल जवाब, प्रश्न तक सीमित रहो, भाषण नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने जो कहा है, अभी तक जो इन्होंने कहा है वो केवल भाषणबाजी है, परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय थोड़ा भाषण मेरी तरफ से भी हो जाए। ये केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, परंतु ये जो छोटी मोटी अशुद्धियां हुई है उसमें नियम और कायदे के अनुसार काम है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत ये तो जाता है, नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। जवाब जो भी मंत्री जो देंगे वो सुनना पड़ेगा। जवाब मैं थोड़ी दिलाऊंगा, ये जवाब बोलो। ये तो आप भी पढ़ते थे टीकाराम जी, जिसके लिए संबंधित काश्तकार नियमों में आ जाओ, सक्षम न्यायालय में करवा दूंगा। चारागोई हेतु स्वतंत्र है। एक कोई किसी से गलती हुई या त्रुटि हुई, उसकी एक प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी ना। आप अपना उत्तर दे दीजिए, उत्तर दे दो। ठीक, आप अपने जो उत्तर देना आप उत्तर दे दीजिए। दे दिया साहब, उत्तर दे दिया। हाँ, एक प्रश्न और पूछ सकता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सीधा, मैं सीधा इतना सा प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि इससे 90% जो मुकदमे हैं ये इन गलतियों की वजह से राजस्थान की जनता त्राहिमाम हो रही है राजस्व अदालतों में। तो मैं सरकार से मैं कोई सरकार को दुविधा में नहीं डालना चाह रहा हूं, इसलिए नहीं लगाया मैंने प्रश्न। मैंने सिर्फ प्रश्न इसलिए लगाया है, आप राजस्थान की जनता का अपमान कर रहे हो। पूछो, राजस्थान की जनता का अपमान कर रहे हो। ये क्या तरीका है? बहादुर सिंह जवाब नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो। श्री बहादुर सिंह 1957 का कांग्रेस का कार्यकाल की त्रुटियां हैं।